गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा पार्ट 13 है, इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आई होप आपको अच्छा लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉब बर्नआउट का क्या तात्पर्य है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो न्यू वर्ड्स होते हैं ना और जो ट्रेंडिंग में होते हैं उससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो शब्द है जॉब बर्नआउट का क्या तात्पर्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रोज़गार में अचानक तेज़ी से वृद्धि, दूसरा रोज़गार में होने वाली कमी, तीसरा कार्य संबंधी तनाव, चौथा जॉब से मिलने वाली सेवाओं में वृद्धि। ठीक है, तो आपको बताना है जॉब बर्नआउट का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका कार्य संबंधी तनाव। ठीक है, यानी कि जो कार्य के दौरान जो हमको प्रेशर हमको महसूस होता है या फिर जो टेंशन्स होती हैं कार्य को पूरा करने की, टाइम से पूरा करने की, ठीक है, जो उससे जुड़े तनाव हैं, टेंशन है, प्रेशर है, उसको बोलते हैं जॉब बर्नआउट। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी के अंतर्गत क्या शामिल है। फिर से दोहरा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, देखो दो तरह के टेंडर मनी होते हैं, पहला लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया लिमिटेड लीगल टेंडर मनी के अंतर्गत क्या शामिल है। ठीक है, पहला ऑप्शन है चेक, दूसरा ऑप्शन सिक्के, तीसरा ऑप्शन पेपर नोट और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी के अंतर्गत क्या शामिल है, इसके अंदर शामिल है सिक्के यानी कॉइन्स। ठीक है, इसका काम क्या है, काम इसका यह है कि जितने भी छोटे पेमेंट्स होते हैं ना, जो बहुत छोटे पेमेंट्स होंगे, ठीक, उसको करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। ठीक, अब वही हम बोले अगर जो बड़े बड़े अकाउंट हैं या बड़े बड़े अकाउंट का सेटलमेंट है या फिर बड़े पेमेंट्स हैं उनको कैसे करना है, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जिसमें एग्जाम्पल आएगा आपका पेपर नोट्स। ठीक है, और लिमिटेड अगर लीगल टेंडर मनी पूछेगा तो क्या आएगा एग्जाम्पल, कॉइन्स। ठीक है, तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीपी जिसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पीपीपी मोड पर बनाया गया पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दूसरा है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, तीसरा है हावड़ा रेलवे स्टेशन, चौथा है मुंबई रेलवे स्टेशन। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कहाँ पे है ये आपका है एमपी में। ठीक है, एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और दूसरी बात, इस रेलवे स्टेशन का एक नाम क्या है, मतलब इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया था, तो क्या नाम रखा गया उसका नाम, इसका नाम रखा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहीं लिख दे रहा हूँ, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा है इसका, अब इसी नाम से फेमस है। ठीक है, ध्यान देना। तो पहला स्टेशन जो पीपीपी मोड पर बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखो भारत उर्वरक उपयोग में किस स्थान पर है। ठीक है, तीसरा, दूसरा, पहला या चौथा। ठीक है, तो भारत उर्वरक उपयोग के स्थान पर है आपका दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो आपके मन में आएगा पहला कौन है, तो पहला कौन है यहाँ लिख लो, फर्स्ट है आपका चीन। ठीक है, उपयोग के मामले में, यानी सबसे ज़्यादा उर्वरक कौन यूज़ करता है, चाइना। उसके बाद कौन यूज़ करता है, भारत। ठीक, पहले पे चीन है, फर्स्ट पे, सेकंड पे कौन है, इंडिया। ठीक, वहीं हम अगर हम बात करें उत्पादक की, ठीक है, यानी उर्वरक उत्पादन में कौन सबसे आगे है या फिर भारत कौन से नंबर पर। ठीक है, तो ध्यान देना उत्पादकता के मामले में भारत थर्ड नंबर पर। ठीक है, यानी प्रोडक्शन के मामले में किससे थर्ड पे है, कौन, इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रोडक्शन पूछेगा तो थर्ड पे, और उपयोग यानी उसका यूज़ कब पे पूछेगा तो दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्न में से कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक में सम्मिलित नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, निम्न में से कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सम्मिलित नहीं है। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा ब्याज। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फोर्थ, ब्याज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? उद्यम, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटरप्राइज। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में केवल 4 होते हैं जो मेनली होते हैं। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है उद्यम। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया ना, तो इनकी फैक्टर ऑफ सर्विसेज होती हैं। ठीक है, या फिर बोल दो इनको फैक्टर ऑफ पेमेंट्स होते हैं इनके। जैसे भूमि का हमको क्या मिलेगा? भूमि पर हमको क्या मिलता है? रेंट। ठीक है, और लेबर को क्या मिलते हैं? वेजेस। ठीक, और पूंजी पर हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक, पूंजी पर हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइजेस को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, अगर उद्यम को पूछे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इनके फैक्टर इनकम होते हैं और ये फैक्टर प्रोडक्शन है। ठीक है, या फिर फैक्टर सर्विसेज बोल दो। नेक्स्ट है नियर मनी से आप में क्या शामिल है? नियर मनी में क्या शामिल है? पहला कॉइन, दूसरा नोट, तीसरा नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नियर मनी में क्या शामिल है? नियर मनी में आपका शामिल है आपका नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, अब मुद्दा बनता है कि नियर मनी होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा फटाफट, यहाँ पे लिखवा भी दूंगा, आप चाहे तो नोट कर लें नियर मनी के बारे में। ठीक है, ठीक, पहला क्या है? पहला तो ये पॉइंट है कि ये इजीली कन्वर्टेड हो जाते हैं मनी में। ठीक है, प्योर मनी नहीं होते लेकिन इनको कन्वर्ट करना ईजी होता है मनी में। ठीक है, ध्यान देना, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम इनकी लिक्विडिटी की बात करें, ठीक है, तरलता की बात करें, तो कॉइन और करेंसी के बिहाफ पे ये इनमें जो लिक्विडिटी होती है कम होती है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं नॉट लिक्विड एज कॉइन एंड करेंसी। ठीक, सेकंड। थर्ड क्या होगा? ये होते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। देखो, दो चीज़ होती है, एक होता है लीगल टेंडर मनी। ठीक है, जिसको दे के आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी, यानी कि जिसके बदले आप कुछ खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, आपको उसको पहले लीगल टेंडर में बदलना पड़ेगा, फिर ख़रीदना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया नियर मनी। किस में आएगा? नॉन लीगल टेंडर मनी, ध्यान देना। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा और क्या पॉइंट हो सकता है कि जो नियर मनी होता है, ठीक है, नियर मनी कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली इन मार्केट बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, आप इसको बाज़ार में प्रत्यक्ष रूप से या फिर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसको कैश में कन्वर्ट करना ईजी होता है। उसके माध्यम से आप फिर बाज़ार में एंटर हो सकते हो। तो आई होप नियर मनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर से एग्जाम्पल हम देखें नियर मनी में, तो क्या क्या शामिल हो सकते हैं? जैसे फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड्स हो गए, ये भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स हो गए। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए हम इतना रखेंगे। धन्यवाद।